भाइयों, आज के टाइम पे जितने भी फैंटेसी के लोग हैं ना, सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि कब वो दोबारा दोस्तों उसी तरह से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाएंगे जैसे 4 महीने पहले करा करते थे, जैसे 49 के ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते थे। यानी क्या कब वो पेड कॉन्टेस्ट दोस्तों जो है ना दोबारा आपको यहाँ पे चलता हुआ नजर आने वाला है। और ऐसी अपडेट दोस्तों आई है ना जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, 100% प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। एग्जैक्ट आपको पता होगा ये अपडेट अगर आपको पता चल गई ना, या फिर ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, ये अगर आपने देख लिया ना, आपको एग्जैक्ट पता होगा किस दिन दोबारा दोस्तों ये फैंटेसी ऐप्स द्वारा आपको चालू होते हुए नजर आने वाले हैं। पर उसके लिए जो है ना थोड़ा सा दोस्तों आपको टाइम यहां पे देना पड़ेगा, 5 से 7 मिनट का। यहां पे दोस्तों बात करें ना, यहां पे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरा जो केस ये चल रहा है ना, इसमें हुआ क्या है अभी तक। यहां पे दोस्तों देखो, सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो दोस्तों वकीलों की तरफ से दोस्तों यहाँ पे जो दलील दी गई है ना, जो ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगा है यहाँ पे इनकी तरफ से, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि ये जो मामला है ये पहले आता ही नहीं है दोस्तों सेंटर के अंडर। यानी यूनियन लिस्ट में 100 जो मसले हैं ना, पावर्स है वो आती है उसमें। यहाँ पे जो है बैटिंग एंड गैम्बलिंग वाला नहीं आता है। यानी बैटिंग एंड गैम्बलिंग जो है ना, ये स्टेट डिसाइड कर सकती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे कोई भी स्टेट है, गुजरात है, पंजाब है, हिमाचल है, या फिर कोई और स्टेट है, वो दोस्तों डिसाइड करेंगे कि उनको ये चीज अपनी स्टेट में लागू करना है। जैसे पहले देखोगे, पहले भी ड्रीम 11 चलता था, और भी एप्स फैंटेसी के सारे ऐप चलते थे, पर कुछ एक स्टेट थी उनमें दोस्तों ये चीजें नहीं चलती थी, क्योंकि स्टेट के पास अधिकार था कि वो चाहे तो इसको चालू कर सकते हैं और वो चाहे तो इसको जो है वो हटा सकते हैं। तो ये जो अधिकार था ना स्टेट लिस्ट का, ये था यहाँ पे स्टेट लिस्ट 34 में बैटिंग एंड गैम्बलिंग वाला। ये दलील दी गई है कि स्टेट के पास अधिकार है, तो रातों रात यहाँ पे सेंटर इसको जो है ना वो हटा नहीं सकता है एकदम से। स्टेट की पावर जो है वो स्टेट के पास ही होनी चाहिए, स्टेट चाहे तो इसको करे, सेंटर नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी दोस्तों जो है ना वो चैलेंज करा गया है यहाँ पे ये जो फैंटेसी एप्स हैं इनके वकील के द्वारा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कंक्रीट लिस्ट भी लिखा हुआ है। कंक्रीट लिस्ट दोस्तों वो होती है जिसमें स्टेट और दोस्तों सेंटर जो है ना मिल के डिसाइड करते हैं। पर यहाँ पे ये क्लियर है, यूनियन लिस्ट के अंडर क्या पावर्स आएंगी वो क्लियर है, स्टेट लिस्ट के अंडर क्या पावर आएंगी वो क्लियर है। पर यहाँ पे ऑनलाइन एंड गैम्बलिंग वाला जो है ना, ये आता है दोस्तों जो है स्टेट लिस्ट के अंदर। ये सबसे बड़ा दोस्तों दलील रखी है यहाँ पे फैंटेसी एप्स के जो वकील हैं उन्होंने। और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे दोस्तों जो है, यहाँ पे अगर आप एक और चीज बोली गई है, जो कानून है कि 19(1) के अंडर जो है ना, आर्टिकल 19(1) के अंदर आजादी है यहाँ पे बिजनेस करने की। और रातों रात दोस्तों अगर कोई बिल लेके आ गई गवर्नमेंट और एकदम से बंद कर दिया, तो वो दोस्तों उस जो है ना राइट्स का उल्लंघन करती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका भी हनन हुआ है। ये दो सबसे मजबूत पॉइंट जो है ना ये वकीलों ने रखे हैं, जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है उसके खिलाफ। और यहाँ पे दोस्तों जो है जवाब आया उसके रिस्पॉन्स में, जो सॉलिसिटर जनरल है, यानी सॉलिसिटर जनरल कौन है, जो वकील है दोस्तों यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कौन है यहाँ पे तुषार मेहता, ये है गवर्नमेंट की तरफ से वकील, सॉलिसिटर जनरल भी बोला जाता है। इनका जवाब आया है कि प्रोगा विल हैज नॉट बीन इन्फोर्स्ड येट। यानी ऑनलाइन गेमिंग जो बैन है ना, ये अभी तक इन्फोर्स नहीं करा गया है, लगाया ही नहीं गया है, ये खुद गवर्नमेंट का वकील बोल रहा है। और यहाँ पे जो है, पर प्रॉब्लम क्या है, ये 4 नवंबर को इन्होंने बोला था कि ये जो बैन है अभी तक तो लगाया ही नहीं गया है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों जो है वो पेड कॉन्टेस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं हो, बंद क्यों हो गए रातों रात। उससे अगले दिन आप देखोगे तो पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने वो बैन लगाया ही नहीं अभी तक, हाँ लेके आई है पर अभी तक जो है इन्फोर्स नहीं करा है, यानी अभी तक वो लागू नहीं करा है, तो फिर क्यों। पर यहाँ पे दोस्तों आप सीन देखोगे ना, यहाँ पे सीन क्या है कि पेमेंट गेटवे वाली जो कंपनीज थी उन्होंने दोस्तों यहाँ पे जो है वो बंद कर दिया। यानी डिपॉजिट वाला जो था वो पेमेंट गेटवे ही बंद कर दिया। तो फिर अगर पेमेंट गेटवे ही बंद है तो खेलेंगे कैसे, डिपॉजिट कैसे करेंगे, डर के मारे ही उन्होंने दोस्तों ये चीज बंद कर दी। हालांकि अगर आप गवर्नमेंट की देखो, मेन क्या है, आपको लैंग्वेज यहाँ पे समझना पड़ेगी। यहाँ पे इनके पास कोई सॉलिड ऐसा दलील था नहीं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे फैंटेसी वाले वकीलों ने रखा कि अंडर अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन भी 19(1) के तहत तो बिजनेस करने की आजादी है। दूसरा, ये राइट्स जो है बैन करने का राइट्स था ही स्टेट के पास, तो सेंटर इसको बैन नहीं कर सकती। तो उसके जवाब में ज्यादा दोस्तों यहाँ पे जो था मजबूत दलील थी नहीं दोस्तों। यहाँ पे वकील के पास, सरकारी वकील के पास, सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से लड़ रहे थे तुषार मेहता, इन्होंने बोला, ये 4 नवंबर को इन्होंने बोला था कि अभी तक इन्फोर्स नहीं करा गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी तक जो है ना वो क्लियर नहीं है इस मसले में। गवर्नमेंट करेगी बैन, 100% करेगी, पर करेगी बैटिंग ऐप को बैन। यहाँ पे जो है गेम ऑफ स्किल जो है उसको बैन करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। और क्यों नहीं है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं।
फिर ऑल द वे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ही, या फिर बोलूं वो पावर्स का ही मसला चेंज करना पड़ेगा, और उसको चेंज नहीं करा जा सकता। उसके करने के लिए फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज आपको करना पड़ेगा, पूरा नहीं बच सकते, पर वो फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगी। तो उसमें दोस्तों स्टेट और सेंटर के बीच का भी थोड़ा सा मसला आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे अगर पेमेंट गेटवे का मैंने आपको बता दिया। पहले दोस्तों क्या था, इसके तारीख पे तारीख मिलती रही। 26 नवंबर को क्या हुआ दोस्तों, वहां पे सुनवाई होनी थी, पर 2 जजों की बेंच थी, उसको जो है ना 3 जजों की बेंच करके 21 जनवरी को दोस्तों इस फैसले को करा गया है। और इसमें होने के चांसेस क्या है कि ये दलीलें आएंगी, गवर्नमेंट की दलील उतनी कुछ खास है नहीं। यहां पे क्या हो सकता है, या तो दोस्तों एक चीज होगी, यहां पे पूर्णता बैन वो नहीं होने वाला। आप बोलोगे ना कि पूरी तरह से ये एप्स बैन हो जाएंगी, नहीं होने वाली। हाँ, बैटिंग ऐप होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये चलेंगी और रेगुलेट होके चलेंगे। और दूसरा यहां पे सीन क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी पता है, जैसे WPL आप देख लो, व्यूअरशिप कम हो गया, स्पॉन्सरशिप आना बंद कम हो गया, FDI नहीं आ रही है। यानी IPL एक ऐसा जो है ना, IPL को अगर आप देखोगे ना, तो IPL से दोस्तों करोड़ों अरबों की कमाई होती है गवर्नमेंट की भी। तो यहां पे दोस्तों जो है ना, IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसपे हर एक की नजर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट को टैक्स भी दोस्तों काफी मिलता है, काफी टैक्स जो है IPL से मिलता है गवर्नमेंट को, जिसमें वो बाकी चीजें वेलफेयर की जो स्कीम्स है ना उसको लागू कर पाती है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप, ये दोस्तों जो है IPL में काफी आती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी। और जैसे आपने देखा फेक्स ऐप कितनी चल रही है आज के टाइम पे, कम ऐप करके एक ऐप आई है, लोग खेल रहे हैं, धड़ल्ले से खेल रहे हैं लोग, वहां पे भी खेल रहे हैं, और उसमें क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा है। तो वहां पे अगर टैक्स नहीं जा रहा है तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इसको हम बंद भी कर दें, फिर भी ये चीज ना रुके, तो फायदा क्या हुआ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, और इससे फायदा क्या होगा, एक तो टैक्स जैसे आ रहा था गवर्नमेंट को, 1 करोड़ अगर बंदा विन करता था तो सीधा सीधा 30%, 30 लाख एक बंदे के पीछे गवर्नमेंट को जा रहा था पहले, तो वो चीजें अब बंद हो गई हैं। दूसरा स्पॉन्सरशिप, जैसे दोस्तों ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप जो इंडियन टीम, इंडियन जर्सी पे थी, वो भी दोस्तों जो पैसा मिलना बंद हो गया। और दूसरा व्यूअरशिप, ये हमने देख लिया। मैक्सिमम लोग दोस्तों आप एग्री करोगे कि मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिन्होंने दोस्तों ड्रीम 11 पे टीम बनाई होती थी, उस चक्कर में मैच देखते थे, या उस चक्कर में इनडायरेक्टली जुड़े होते थे मैच के साथ, जो जिनका इंटरेस्ट था भी नहीं मैच में ना, वो भी दोस्तों जो है वो मैच देखते थे, या फिर किसी ना किसी तरह से जुड़े थे। पर अभी के टाइम पे ये चीजें अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे जो है WPL की व्यूअरशिप भी दोस्तों आप देखो काफी गिर चुकी है, तो वहां पे भी नुकसान है। और IPL में दोस्तों जो है ना, ये अब गवर्नमेंट समझ गई है कि IPL भी का भी यही हाल होगा। तो उससे पहले दोस्तों जो है ना, गवर्नमेंट इसको लेके आएगी, रेगुलेट करके लेके आएगी, और इसमें ही गवर्नमेंट की भी भलाई है। हाँ, बैन होगा, बैन होगी दोस्तों यहाँ पे बैटिंग एप्स, जो स्किल स्किल जिसका स्किल से कोई लेना देना नहीं है, वो बाई चांस वाली एप्स है, जिसमें दोस्तों हेड और टेल किया, अब किसी को क्या पता हेड आएगा या टेल आएगा, वो चीजें बैन होंगी इसमें। तो यहाँ पे IPL से पहले आप मान के चलिए, उससे पहले अगर आपको कोई बोले ना, तो मुझे चांसेस कम नजर आ रहे हैं कि उससे पहले दोस्तों आपके यहाँ पे जो है ये वापिस आएंगी फैंटेसी ऐप। पर इतना याद रखिए कि ये ऐप जो है वो 100% चालू होंगी, पर होंगी IPL से पहले। ये तब तक थोड़ा दोस्तों यहाँ पे सब्र आपको करना पड़ेगा। 21 तारीख को ऐसा नहीं होगा कि ऑन द वे दोस्तों वो बोल देंगे कि कल से खेलना शुरू कर दो। उसके लिए दोस्तों वो हो सकता है दोनों तरफ से दलीलें सुने और अपना फैसला रिजर्व रखें, यानी सोच समझ के जो है ना उस डिसीजन को लागू करें। और वो डिसीजन उनको दोस्तों जो है अप्रैल से पहले करना ही पड़ेगा। अप्रैल से पहले अप्रैल में IPL चालू हो जाएगा, उससे पहले ये फैसला आपको आता हुआ नजर आने वाला है। बाकी दोस्तों जो है ना, इन फ्यूचर जो भी अपडेट आएगी ना, टेलीग्राम मैंने दोस्तों यहाँ पे बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाओ। मैचेस की दोस्तों यहाँ पे डिटेल मैचेस का भी वीडियो मैं वहां पे डालता हूं, प्लस अगर इस केस के रिलेटेड भी कोई अपडेट आएगी तो वहां पे